नमस्कार, आप सभी का सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के लिए आज सरकार से 5 बड़ी खबरें आ रही हैं जो आप सभी को जानना अति आवश्यक हैं। बने रहे इस वीडियो एकदम लास्ट तक। और इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक भी कर दीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों और पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। की पहली खबर, सरकार ने ऑफिस के लिए जारी की गाइडलाइंस, कर्मचारियों को मानने होंगे ये नियम। जी हाँ, देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन 4 को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान सीमित संख्या में कर्मचारियों के साथ ऑफिस खोलने को भी मंजूरी दी गई है। सोमवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान खुलने वाले ऑफिस के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। ऑफिस में सभी कर्मचारियों और विजिटर्स के लिए हर समय ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एक दूसरे व्यक्ति के बीच 1 मीटर की दूरी अनिवार्य है। सभी के लिए फेस मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। समय पर 40 से 60 सेकंड के लिए हाथ धोना और अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से कम 20 सेकंड तक हाथ साफ करना अनिवार्य। खांसते या चीखते समय रुमाल, टिश्यू पेपर या बाहों का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। इस दौरान नाक और मुंह ढका होना चाहिए। इस्तेमाल के बाद टिश्यू पेपर को ठीक से फेंकना होगा। सभी को खुद अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी। तबीयत खराब होने पर जल्द से जल्द सूचना देनी होगी। अगर कोई स्टाफ सर्दी, जुकाम, फ्लू जैसे लक्षणों से बीमार है तो वह ऑफिस नहीं आएगा। वह तुरंत स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क करेगा। अगर उस व्यक्ति में कोविड-19 का कंफर्म या संदिग्ध मामला सामने आता है तो वह तुरंत ऑफिस को सूचना देगा। अगर कोई कर्मचारी कंटेनमेंट जोन में रहता है और उसे होम क्वारंटाइन की सलाह दी गई है तो ऑफिस उसे वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे। किसी ऑफिस में काम करे किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण दिखते हैं तो उसे कर्मचारी को एक मास्क मुहैया कराकर सभी कर्मचारियों से अलग किसी स्थान पर तब तक रखा जाए जब तक कोई डॉक्टर उनकी जांच न कर ले। राज्य और केंद्र सरकार के प्राधिकरणों को तुरंत इसकी सूचना दी जाए। हेल्पलाइन नंबर 1075 है। उपयुक्त पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी कोविड-19 के लक्षणों का आकलन करके कर्मचारी के संपर्क में लोगों और डिसइंफेक्शन के संबंध में फैसला लेगी। अगर उक्त कर्मचारी में कोविड-19 के हल्के स्तर के लक्षण हैं तो उसे हेल्थ अथॉरिटी की ओर से गाइडलाइंस का पालन करते हुए होम क्वारंटाइन में रखा जा सकता है। इसके लिए उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करना होगा। अगर कर्मचारी में कोविड-19 के अधिक लक्षण हैं तो इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन अपनानी होगी। जिले की रैपिड रिस्पांस टीम को तुरंत बुलाना होगा। उक्त कर्मचारी के संपर्क में आए अन्य लोगों की लिस्ट बनानी होगी। कर्मचारी की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो संपर्क में आए लोगों की पहचान और वर्क प्लेस को डिसइंफेक्ट करना होगा। गाइडलाइन में ये खास तौर पर कहा गया है कि अगर किसी ऑफिस में 1 या 2 कोविड-19 पॉजिटिव केस आते हैं तो पिछले 48 घंटे में जहां भी संक्रमित गया होगा उन जगहों को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। ऐसी स्थिति में पूरी बिल्डिंग या ऑफिस के दूसरे हिस्सों को सील करने की जरूरत नहीं होगी। डिसइंफेक्ट करने के बाद काम शुरू किया जा सकता है। अगर किसी ऑफिस में बड़े स्तर पर कोविड-19 के मामले आते हैं तो ऐसी स्थिति में पूरी बिल्डिंग को 48 घंटे के लिए सील किया जाएगा। सभी लोगों को तब तक वर्क फ्रॉम होम करना होगा जब तक बिल्डिंग को डिसइंफेक्ट करके सुरक्षित घोषित नहीं किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार ने 50% जूनियर कर्मचारियों को कार्यालय आने को कहा। केंद्र ने उच्च स्तर के नीचे के अपने 50% जूनियर कर्मचारियों से कार्यालय आने को कहा है। कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के कारण अभी तक इस श्रेणी के महज 33% कर्मचारियों को ही कार्यालय आने के लिए कहा गया था। सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि उच्च स्तर के नीचे के अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए विभागाध्यक्षों से कहा गया है कि वे एक सेक्टर तैयार करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 50% अधिकारी और कर्मचारी एक दिन के अंतराल में कार्यालय आए। कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि जिन 50% अधिकारियों और कर्मचारियों को एक दिन कार्यालय नहीं आना है वे घर से काम करें। हर समय टेलीफोन तथा संपर्क के अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहे। उसमें कहा गया है कि उप सचिव स्तर और उनसे वरिष्ठ स्तर के सभी अधिकारी प्रत्येक कार्य दिवस पर कार्यालय आए। कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि सभी विभागीय अध्यक्षों से कहा गया है कि वह सुनिश्चित करें कि जो 50% अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय आ रहे हैं वह सभी अलग अलग समय पर दफ्तर पहुँचे।
राजधानी समेत कई राज्यों में 14 और दिनों के लिए बढ़ाया गया है लॉकडाउन। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देश भर में फिलहाल 14 दिनों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। इससे अब ये साफ हो गया है कि कोरोना महामारी के खिलाफ शुरू हुई जंग फिलहाल न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में लंबी चलेगी बल्कि यह पूरे देश में लंबी चलने वाली है। लॉकडाउन 4 में इस बार दिल्ली वालों को 14 दिनों के लिए और पाबंदियों में रहना होगा। लॉकडाउन 4 के लिए इस बार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आदेश जारी किया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने भारत सरकार के मंत्रालय विभागों, राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों को लॉकडाउन 31 मई 2020 तक जारी रखने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों को करना होगा घर से काम, काम के घंटे भी होंगे अलग अलग। मसौदा तैयार। जी हां, आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वर्क कल्चर पूरी तरह बदल सकता है। इसके लिए एक मसौदा भी तैयार कर लिया गया है जो विभिन्न मंत्रालयों में टिप्पणी के लिए भेजा गया है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को घर से ही काम करना होगा। यही नहीं, कर्मचारियों को अलग अलग कामकाज घंटों में काम करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद कर्मचारियों के लिए घर से काम करने के संबंध में एक मसौदे की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार के सभी विभागों को 21 मई तक अपनी टिप्पणियां भेजने के लिए कहा गया है। ऐसा न होने पर यह मान लिया जाएगा मंत्रालय या विभाग प्रस्तावित मसौदे से सहमत हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी अधिकारियों और कर्मचारियों को नीतिगत रूप से एक साल में 15 दिन के लिए घर से काम करने का विकल्प मुहैया करा सकता है। अभी केंद्र सरकार के 48 लाख से अधिक कर्मचारी हैं। केंद्र सरकार के सभी विभागों को भेजी विज्ञप्ति में कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी ने सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कई मंत्रालयों के लिए घर से काम करना अनिवार्य कर दिया है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार के कई मंत्रालय विभागों ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई कार्यालय सुविधाओं का लाभ उठाकर लॉकडाउन के दौरान वैश्विक महामारी के खिलाफ निपटने में अनुकरणीय नतीजे दिए और सफलतापूर्वक कामकाज किया। ये भारत सरकार में अपनी तरह का पहला अनुभव था। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी संभावना है कि निकट भविष्य में केंद्रीय सचिवालय में कर्मचारियों की उपस्थिति कम रहे और कार्यालय पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए उन्हें अलग अलग कामकाजी घंटों में काम करना पड़े। मंत्रालय ने कहा कि इसलिए लॉकडाउन खत्म होने के बाद और घर पर बैठकर ही सरकारी फाइलों और सूचनाओं को हासिल करते हुए सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर घर से काम करने के लिए एक व्यापक खाका महत्वपूर्ण है। इसी अनुरूप सरकार के कामकाज के सुचारू संचालन के लिए कर्मचारियों को वास्ते नई मानक संचालन प्रक्रिया तय की गई है। विभाग की ओर से मिलेगा लैपटॉप, डेस्कटॉप और इंटरनेट की सुविधा भी। जी हां, मंत्रालय विभाग के कर्मचारियों को लैपटॉप, डेस्कटॉप के रूप में साजो सामान संबंधी सहयोग मुहैया कराएंगे। उन्हें घर से काम करते हुए इंटरनेट सेवाओं के लिए भुगतान भी किया जा सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो इस संबंध में अलग से दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। दिशा निर्देशों के मसौदे से सभी वीआईपी और संसद संबंधी मामलों के लिए अतिरिक्त प्रोटोकॉल का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इसलिए ऐसी सभी प्राप्तियों के लिए एसएमएस के जरिए अलर्ट भेजे जाएंगे। अगली बड़ी खबर, रिटायरमेंट के 15 साल पूरे कर चुके पेंशनरों को बड़ा फायदा। जी हाँ, आपके लिए बड़ी जानकारी लेकर आए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पेंशन पाने वाले पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। जिन पेंशनरों ने रिटायरमेंट के 15 साल पूरे कर लिए हैं उन्हें मई 2020 से फुल पेंशन का लाभ मिलेगा। ये फायदा उन लाखों पेंशनरों को होगा जिन्होंने अप्रैल 2020 में अपनी रिटायरमेंट के 15 साल पूरे कर लिए हैं। दरअसल ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक इस लाभ के लिए पेंशनरों को पेंशन कम्यूटेशन का ऑप्शन चुनना होता है। इस ऑप्शन के तहत पेंशनर की सुविधा मिलती है कि वो 15 साल की पेंशन 1/3 हिस्सा रिटायरमेंट के बाद एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं और ये पैसा उन्हें एक मुश्त मिल सकता है, जबकि शेष बचा 2/3 अमाउंट मासिक पेंशन के रूप में मिलेगी। बता दें कि एडवांस लेने की छूट की इस व्यवस्था को बीच में ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन फरवरी 2020 से इसे फिर से चालू किया गया है। ईपीएफओ ने इस स्कीम को दोबारा शुरू करते हुए कर्मचारी पेंशन योजना 2020 नाम दिया है। ईपीएफओ बोर्ड ने अगस्त 2019 में इस नियम में बदलाव को मंजूरी दी थी। इस सुविधा से 2008 के पहले रिटायर्ड हो चुके 6 लाख से अधिक ईपीएस पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही पेंशनर्स अपने ईपीएस की शेष बची राशि भी एक मुश्त निकाल सकेंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक ईपीएफओ की एक समिति ने आंशिक निकासी के 15 साल बाद फुल पेंशन बहाल करने को लेकर PS 95 में संशोधन की सिफारिश की थी। पेंशन कम्यूटेशन को बहाल करने की मांग की थी। इससे 15 साल बहाल किया गया है। यह सुविधा सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले से चली आ रही है, पर अब इसका फायदा प्राइवेट कर्मचारियों को भी मिलेगा। इसके अलावा ईपीएफओ ऐसी व्यवस्था पर भी काम कर रहा है जिसके तहत व्यक्ति को रिटायरमेंट के दिन ही अपने भविष्य निधि का पैसा मिल जाएगा।
और पेंशन भी तुरंत बनेगी। हालांकि बता दें कि पीएफ के अधिकतम लाभ के लिए यूएएन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। अगली बड़ी खबर, भत्ते खत्म किए जाने से नाराज कर्मचारियों ने तय करनी शुरू की आंदोलन की भूमिका। जी हां, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश के सभी बड़े कर्मचारी संगठनों से की बात, आंदोलन पर सभी एक राय। जी हां, भत्ते खत्म किए जाने से नाराज कर्मचारियों पर लॉकडाउन के बाद आंदोलन करना तय है। इसके लिए लामबंदी शुरू हो गई है। सोमवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष श्री किशोर तिवारी ने सोमवार को प्रदेश के कई कर्मचारी संगठनों ने नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की। सभी आंदोलन को लेकर एक राय हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भत्तों की कटौती और सरकार व नौकरशाहों की भूमिका पर भी विचार किया। सभी संगठनों ने आंदोलन की रणनीति तैयार करने और उसके अमल में लाने को कहा है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मीडिया प्रभारी मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि महंगाई भत्ता समेत लगभग 15 भत्तों पर सरकार ने कैची चलाई है। इस पर प्रदेश के कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी नाराज हैं। सोमवार को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रेलवे के राष्ट्रीय नेता शिव गोपाल मिश्रा, अधिकारी महापरिषद के संरक्षक बाबा हरदेव ने भी विचार रखे हैं और भत्तों की कटौती के लिए कुछ ही नौकरशाहों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हुए सरकार के खिलाफ होने वाले आंदोलन में अपने समर्थन का आश्वासन दिया है। बैठक में कर्मचारी नेताओं द्वारा कहा गया है कि सरकार के चंद अधिकारियों ने प्रदेश के बड़े कर्मचारी संगठनों की चिंता अब और बढ़ा दी है। सरकार न तो कर्मचारियों की कोई मांग मान रही है और न ही अपने किसी फैसले में कर्मचारियों से बात कर रही है। इन बड़े संगठनों ने दी भागीदारी पर सहमति। सभी बड़े संगठनों ने आंदोलन में हिस्सेदारी पर अपनी सहमति दे दी है। तो ये थी आपके लिए बड़ी खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारियां पसंद आई होगी। वीडियो पर एक लाइक और ज़्यादा अपने संबंधी साथियों तक जरूर शेयर करना ताकि उन तक ये न्यूज़ पहुंच सके। धन्यवाद।